हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केबीएस जनरल पेपर 2023 की दृष्टि से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पेडागोजी यानी साथियों शिक्षा शास्त्र के टॉप 35 संभावित प्रश्न। साथियों, ये पेडागोजी की क्लास नंबर 8 होने वाली है। साथियों, इसके पहले हम 7 क्लासें कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन, और साथियों क्वेश्चन नंबर 334। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का। बताइए साथियों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? साथियों, बालक का होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? साथियों, इसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा और फिर आत्मा चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में वह व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है साथियों? टिचनर का, विलियम बुंट का, वुडवर्थ महोदय का या मैकडूगल का। साथियों, आप सभी जानते हैं मैकडूगल ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। और यह कथन किसका है? वुडवर्थ महोदय का है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। मतलब साथियों, आगे की पीढ़ियों में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। डॉट डॉट का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किसका साथियों यह कार्य है जो उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करे? क्षेत्र का, मौसम का, वातावरण का या जलवायु का? तो साथियों, ये जन्मजात योग्यता के लिए परिस्थितियों का निर्माण वातावरण करता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था के वैशिष्ट व्यवहार है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, आप सभी जानते हैं विकास के प्रत्येक चरण के अपने खतरे होते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन द्वारा विकास प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट व्यवहार भी होता है, परंतु साथियों विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं होता, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? इसे साथियों सीधा सा आपसे बाल्यावस्था के बारे में पूछा है। 18 से 24 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, 0 से 6 वर्ष कौन सी अवस्था होती है? शैशवा अवस्था। कौन सी अवस्था साथियों? शैशवा अवस्था। और साथियों 6 से 11 वर्ष कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 11 वर्ष। 11 से 18 वर्ष साथियों क्या होती है? किशोरावस्था। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 239। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों को वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए साथियों, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कहां तक है? तो साथियों, आप सभी जानते हैं बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वह बालक का सर्वांगीण विकास है, यानी इसके अंतर क्या 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 आएगा? इसके अंतर्गत बालक का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और अन्य जो क्रमिक विकास हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौशल सीखने की साथियों पहली अवस्था कौन सी है? यथार्थता और कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो साथियों, कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है वह है अनुकरण, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम जल्दी से जल्दी कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए साथियों, मुझे दर्जन भर स्वस्थ बच्चे दो। क्या साथियों? मुझे दर्जन भर स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और यहां तक कि चोर बना दूंगा। यह कथन किसका था? जेबी वाटसन का, हल का, जंग का या गुथरी का? बताइए साथियों,
मुझे दर्जन भर बच्चे दे दो, मैं उनको जो चाहूं वह बना सकता हूं, या तो डॉक्टर, जज, भिखारी, चोर, कुछ भी बना सकता हूं। साथियों यह कथन किसका था? जेबी वाटसन महोदय का था। साथियों जेबी वाटसन महोदय किस वाद के जनक हैं? तो यह व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। किसके साथियों? व्यवहारवाद के जनक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 242, बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया? साथियों इसमें सीधा सा पूछा है, बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने, या स्पीयरमैन ने? बताइए साथियों। तो साथियों बुद्धि का जो तरल मोजक मॉडल दिया है वह कैटल महोदय ने दिया है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डॉट डॉट के समान है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या आकलन का सीखना? बताइए साथियों। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या है? वह किसके समान है? तो साथियों वह सीखने के लिए आकलन के समान है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चिंतनशील सोच की प्रक्रिया, चिंतनशील सोच की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आविष्कार, सिद्धांत निर्माण, या सामान्यीकरण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जो चिंतनशील सोच की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत यह तीनों सम्मिलित हैं, आविष्कार भी, सिद्धांत निर्माण भी, और सामान्यीकरण, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट डॉट ने किया है? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने, या वाटसन ने? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं वाटसन महोदय व्यवहारवाद के जनक हैं। कोहलर ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। कोहलर ने किस पर साथियों प्रयोग किया था? चिंपांजी पर प्रयोग किया था। फ्रायड महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? तो इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एरिक्सन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लैंगिक स्थिरता के विकास का प्रथम चरण है? लैंगिक स्थायित्व, लैंगिक वर्गीकरण, लैंगिक कंस्टेंसी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो लैंगिक स्थिरता के विकास का प्रथम चरण है वह है लैंगिक वर्गीकरण, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। साथियों आप सभी जानते हैं भारत एक बहुभाषी देश है, तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। तो इस बहुभाषिता को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, या बाधा के रूप में? तो साथियों इस बहुभाषिता को एक शिक्षक के रूप में आप संसाधन के रूप में देखेंगे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक बच्चा खेलने के लिए उस समूह को वरीयता देता है जो उसके साथ मारपीट नहीं करता। मैस्लो के अनुसार यह किस तरह की आवश्यकता का उदाहरण है? साथियों आप सभी जानते हैं अब्राहम मैस्लो ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? तो साथियों आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। उसी सिद्धांत से यह क्वेश्चन है। तो साथियों वह बच्चा क्या पूछा है इसमें? मैस्लो के अनुसार यह किस तरह की आवश्यकता का उदाहरण है? सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, या आत्मसिद्धि की आवश्यकता? साथियों एक बच्चा खेलने के लिए ऐसे समूह को वरीयता देता है जहां मारपीट नहीं होती। तो साथियों यह सुरक्षा की आवश्यकता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पांचवी कक्षा, किस कक्षा में साथियों? पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी डॉट डॉट के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बताइए साथियों आपकी कक्षा, मान लीजिए आप पांचवी कक्षा के अध्यापक हैं, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो आप क्या करेंगे साथियों? तो साथियों आप उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे और उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पिंटर पैटरसन पैमाना एक डॉट डॉट है, एक शाब्दिक परीक्षण है, एक गैर शाब्दिक परीक्षण है, एक निष्पादन परीक्षण है, एक संस्कृति विशिष्ट परीक्षण है? बताइए साथियों पिंटर
पिंटर पैटरसन पैमाना एक प्रकार का साथियों निष्पादन परीक्षण है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा सिद्धांत लियोन लियोन फेस्टिंजर ने दिया? किसने साथियों? लियोन फेस्टिंजर ने दिया। कार्यात्मक सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, सामाजिक समानता सिद्धांत या संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत? बताइए साथियों, लियोन फेस्टिंजर ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? तो साथियों इन्होंने संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत दिया है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हरमन एबिंगहॉस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? साथियों हरमन एबिंगहॉस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? शाब्दिक अधिगम के क्षेत्र में, व्यक्तित्व के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में या प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों हरमन एबिंगहॉस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? तो साथियों ये शाब्दिक अधिगम में इनका जाना माना नाम है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे क्या राय देंगे? शेष वक्त में कोचिंग संस्थान में पढ़ाएं, स्कूल कॉलेज में ज्यादा आय देने वाले कार्य स्वीकारें, अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य करें या पुस्तकें लिखें? बताइए साथियों, एक अध्यापक महोदय हैं, वो अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या राय देंगे? साथियों आप उन्हें राय देंगे कि आप पुस्तकें लिखें, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृशकाय यानी दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय या ये सभी? बताइए साथियों। तो साथियों जो क्रेसमर महोदय थे, इन्होंने व्यक्ति को इन तीनों प्रकारों में वर्गीकृत किया है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने या चार्ल्स जूड ने? बताइए साथियों सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। किसका साथियों? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, तथा इन्होंने सीखने के 3 प्राथमिक नियम और 5 द्वितीयक नियम भी दिए हैं। स्किनर महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर महोदय ने दिया है। पावलोव महोदय की बात करें तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। साथियों स्किनर महोदय के सिद्धांत को चेनिंग का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स जूड महोदय ने दिया, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव, वाटसन, स्किनर या थॉर्नडाइक? साथियों थॉर्नडाइक का अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने सीखने के नियम दिए हैं और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। वाटसन महोदय व्यवहारवाद के जनक हैं। पावलोव महोदय ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, अर्थात नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो भी आपसे पूछ ले वो सिद्धांत किसने दिया है साथियों? स्किनर महोदय ने नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत दिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता या जागरूकता? बताइए साथियों, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है साथियों? सृजनात्मकता कहलाती है। और साथियों सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? साथियों सृजनात्मकता में मौलिकता पाई जाती है, नवीनता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नवीनता पाई जाती है, और इनमें अपसारी चिंतन भी पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अध्यापन में प्रभावशाली माफ करिएगा अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है, यानी साथियों प्रश्न करने का कौशल बहुत जरूरी है। शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को सुनिश्चित करने के लिए, विद्यार्थियों के तथ्य याद करने के लिए, विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए, विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने के लिए? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अध्यापन में जो प्रश्नावली यानी प्रश्न करने का कौशल है वह क्यों जरूरी है? वह साथियों इसलिए जरूरी है ताकि शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित किया जा सके, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि शिक्षा केंद्रीय सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, उपयुक्त में से किसी में नहीं है? बताइए साथियों
तो केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून इसलिए बना सकती है क्योंकि शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची में है। जबकि जब देश की आजादी के बाद साथियों उस वक्त राज्य सूची का विषय था शिक्षा, परंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची का हिस्सा बनाया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं। साथियों शैशवावस्था में बालक का लगभग 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? स्टैनली हॉल ने, कॉल एवं ब्रूस ने, कॉल ग्रूस ने या स्ट्रैंग ने? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो कॉल एंड ब्रूस ने, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसका अर्थ है अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात अपने आप को बदल लेना? वृद्धि, अधिगम, सामवेगिक या भाषाई? बताइए साथियों। साथियों अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस विकास का हिस्सा है? शारीरिक विकास का, बौद्धिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का? बताइए साथियों अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस विकास का हिस्सा है? तो साथियों यह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 264, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में किसका विशेष योगदान है? जॉन डीबी, मार्ले, रॉस या थॉर्नडाइक? बताइए साथियों प्रगतिशील शिक्षा की बात जहां भी आए वहां जॉन डीबी का नाम आता ही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, छात्रों की कठिनाई को दूर करना या एक सुवक्ता होना? बताइए साथियों एक सुवक्ता मतलब एक सुंदर वक्ता होना, एक अच्छा वक्ता होना। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों की कठिनाई को दूर करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है जीन पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या रॉस का? बताइए साथियों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ महोदय का है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का? साथियों बच्चों के जो सामाजिक विकास में वहां पर खेल का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी ऑप्शन माफ करिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। खेल से ही बालक सहयोग जैसे क्या कहते हैं सामाजिक गुण सीखता है, नेतृत्व जैसे सामाजिक गुण खेल के माध्यम से ही सीखता है। आगे देखते हैं साथियों, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषित देकर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पारितोषित का मतलब होता है तारीफ कर देना या कुछ उपहार दे देना या पुरस्कार दे देना। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सच बोलने वाले बच्चों को क्या करना? पारितोषिक देना और या उनको बढ़ावा देकर आप झूठ बोलने वाले बच्चों की आदत को सुधार सकते हैं, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, धन्यवाद साथियों आप सभी का। आज के 35 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।